Hi friends, this is Rahul Chaudhary and welcome to your own YouTube channel, Unique Academic Institute. Today we have to learn past perfect continuous tense. आज हम लोग past perfect continuous tense को पढ़ेंगे. हम past perfect continuous की शुरुआत करें इससे पहले कुछ और देखते हैं. कुछ और क्या देखते हैं? हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों अर्न करते हैं एंड हमारा मोटिव क्या होता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन एंड ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इट इज, बिकॉज एक एक्सीडेंट कह सकते हैं आप उसको, आज देखने को मिला. A popular Bollywood actor Sushant Singh Rajput committed suicide. But why? This is a big question we have. But why he committed suicide? उन्होंने सुसाइड क्यों कमिट किया, क्यों उन्होंने आत्महत्या कर ली? शायद परेशान रहे होंगे, लेकिन किस चीज से? एक बार उनकी लाइफ को झांकते हैं, ठीक है? और ये इसलिए झांकते हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, लेकिन ये इसलिए झांकते हैं क्योंकि आजकल ना बहुत जल्दी थक जाते हैं, हार मान लेते हैं. और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने जीवन के वास्तविक आनंद को भौतिक सुखों में तलाशना शुरू कर दिया है. भौतिक सुख ही हमें ऐसा लगता है कि जीवन का वास्तविक आनंद है. आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज जैसे ही आपको पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, तो आपने क्या किया है कि आज बहुत सारे बच्चों ने उनको श्रद्धांजलि दी होगी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से. लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि सुसाइड करने की वजह क्या हो सकती है? एक सफल एक्टर, डेफिनेटली वी कैन से इज अ सक्सेसफुल एक्टर. जहां बॉलीवुड में बड़े बड़ों को काम नहीं मिलता है, सुशांत सिंह राजपूत के नाम बहुत बड़े बड़े फिल्म रहे हैं और सफल फिल्म रहे हैं, काफी चहेते रहे हैं वो हमारे आपके. और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो प्रतिक्रियाएं उनकी मौत के बाद आ रही है वो कुछ इसी प्रकार की आ रही. फिर भी उन्होंने सुसाइड क्यों किया? ओनली अ सिंगल रीजन, और वह क्या है? असंतुष्टि के भाव. हम अपने भौतिक सुखों में इतना ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती ही नहीं. और वो क्या है ना कि जो हम हैं वो हमें रहने नहीं देता है. हमारा जो अंतर्मन है, हमारे हृदय की जो अभिलाषाएं हैं, उससे इतर हम कोई दूसरा काम करने लगते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भौतिक सुखों का त्याग कर, यानी मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही भौतिक सुखों से दूर हो जाएं, सन्यासी बन जाएं, लेकिन भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुखों को, मानसिक सुख को महत्व देना होगा हमें, अगर हम जीवन जीना चाहते हैं. क्लास 12th में एक स्टोरी आप लोग को पढ़नी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है. महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित वो निबंध है. उसमें वो कहते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स. तो मन तो एक स्वतंत्र पक्षी है, जो अधीर पक्षी है, जो क्या करता है? सुखों की तलाश में भटकता रहता है. जितना उसको मिलता है उतना ही ज्यादा वह पाने की कोशिश करता है. इसलिए कहते हैं आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों ने ये तय किया कि हमें भौतिक सुखों को सीमित करना है ताकि हम जीवन के वास्तविक आनंद का भोग कर सके. तो हम जो ये लेसन पढ़ते हैं उसको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हम उस मकाम तक पहुंच जाएंगे जहां हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाया करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत, जिसने अपनी फिल्म में अपने बेटे को ये बताया है, बेटे का जो किरदार निभा है उसको ये बताया है कि सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता,
और खुद उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया हो। तो ये एक प्रश्न आपके लिए है। हम जिन्हें रोल मॉडल मानते हैं उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बड़ी घबराहट होती है। इस विषय में हम कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि हमारे सामने हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं। तो क्या है कि इस टेंस के अंतर्गत उन भूतकालिक वाक्यों यानी पास्ट टेंस के उन सेंटेंसेस को इसमें रखा जाता है जिसका संबंध एक टाइम पीरियड से हो, यानी एक ड्यूरेशन से हो, एक अवधि से हो। अब जैसे कोई घटना पास्ट टेंस में शुरू हुई, कुछ देर तक चली और फिर समाप्त हो गई, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी घटना मान लीजिए आज सुबह में प्रारंभ हुई और दोपहर तक चली, तो वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम एग्जाम्पल में जब देखते हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है यह अवधि। तो लेट्स देखिए, और इसको अगर हम अनुवादित करते हैं, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी की तरफ ले जाते हैं, अनुवाद करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट हैड, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के लिए आप सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने इसको स्पष्ट किया है कि सिंस को कहाँ यूज करना है, फॉर को कहाँ यूज करना है। तो कहता है मैं दौड़ता रहा था, यानी एक कुछ समय तक मैं दौड़ रहा था, कुछ समय तक मैं दौड़ रहा था, दौड़ता रहा था, मतलब ये नहीं कि मैं दौड़ रहा था, दौड़ता रहा था, कुछ देर तक मैं दौड़ा। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि इसका जो संबंध है एक ड्यूरेशन से है। तो हमको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यानी आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ता रहा था। हालांकि इसमें किसी टाइम का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने यहाँ सिंस फॉर लेना उचित नहीं समझा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। अब सुबह में उन्होंने खेलना शुरू किया था और खेल रहे थे, अभी का पता नहीं, यानी अभी का नहीं जानता हूं, लेकिन सुबह में खेलना शुरू किया था और एक ड्यूरेशन तक, एक टाइम पीरियड तक वो खेल रहे थे। तो द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग, और सुबह के साथ जो है वो सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव यानी वाक्य में नहीं रहने पर, अगर ऐसा सेंटेंस है जहां वाक्य में नहीं हो, तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर में हम हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस ऑब्लिक फॉर। तो तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, पढ़ते नहीं रहे थे। अब देखिए, तुम कभी भी पढ़ नहीं रहे थे, तो वो एक टाइम को डिनोट करता है, लेकिन पढ़ते नहीं रहे थे यानी एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यू हैड नेवर बीन रीडिंग, कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे। ठीक है, मतलब तुमने पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए तुम बैठे और उठ गए होंगे, ये हो सकता है, लेकिन तुम पढ़ते नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंट्रोगेटिव में देखते हैं, यानी वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर, इसको हम लोग एस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे? अब इसको अगर इसका आंसर हम ढूंढते हैं तो यस, मैं सुबह से पढ़ रहा था, यस आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यस नो में इसका आंसर मिल जा रहा है। क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे? नो, यस, समथिंग। तो ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर आपको केवल एक शब्द में मिल जाए, चाहे वो यस हो या नो हो, तो इसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, चाहे वो किसी टेंस में हो। जिसका आंसर आपको यस और नो में मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर इसको हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको सेंटेंस के शुरुआत में ले आते हैं। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो क्या है स्ट्रक्चर हमारा? देखिए,
हैड सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर और क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य हो जाता है। क्या? हैड सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर और क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसी का अगर हमको निगेटिव लेना हो तो हैड सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और उसी को दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैडंट सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। क्वेश्चन मार्क अनिवार्य होता है ऐसे प्रश्नों में जो प्रश्न पूछा जा रहा हो, चाहे वो हिंदी के वाक्य हो या इंग्लिश के सेंटेंसेस हो। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो यानी अगर प्रश्न पूछा जा रहा हो तो क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य होता है। तो एज एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे? हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। और उसी को अगर हम हैडंट से शुरू करते हैं तो हैडंट एक साथ यूज किया हमने, हैडंट फिर सब्जेक्ट क्या, तो यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। ठीक है, अब आते हैं हु एज अ सब्जेक्ट, यानी वाक्य के आरंभ में कौन रहने पर। अब वाक्य के आरंभ में कभी कभी हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो जब हु सब्जेक्ट का काम करता है तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है हु हैड बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी सिंस या फॉर। हु प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। तो कौन 2 दिनों से पढ़ रहा था? तो हु हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। कौन 2 दिनों से पढ़ा रहा था? ये भी हो सकता है, तो हु हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days। ठीक है, अब यहाँ दिनों के साथ फॉर का यूज होता है। हालांकि सिंस फॉर का यूज अगर बेहतर आपको समझना है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो जो हमारा पीछे के पार्ट्स हैं उसको एक बार टेंस में समझ लेना जरूरी है। और साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि आप जो टेंस के पार्ट्स पढ़ते हैं तो उस पर आधारित अभ्यासों को बनाकर देखें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन 2 दिनों से पढ़ रहा था? हु हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। ये किन कंडीशंस में है? तो यहाँ एक कंडीशन का होना अनिवार्य है, और वो कंडीशन क्या है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो हु होना चाहिए, कौन होना चाहिए। हिंदी वाक्य में सेंटेंस की शुरुआत कौन से होनी चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए कौन, और इंग्लिश में हु सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं WH सेंटेंस। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, WH सेंटेंस की बात जब करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। ठीक है, हालांकि हर WH वर्ड एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हर क्वेश्चन वर्ड एक WH वर्ड नहीं होता है। ये बात मैं पीछे के वीडियोस में आपको बता चुका हूं कई बार। और अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप इससे पहले पास्ट परफेक्ट देख लें, पास्ट इंडेफिनिट देख लें, पास्ट प्रोग्रेसिव देख लें, प्रेजेंट के वीडियो देख लें, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और आप ज्यादा बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो WH प्लस हैड सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर यहाँ आपको मिलता है, और उसी का अगर आप निगेटिव लेते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट को यूज करना है। ठीक है, WH प्लस हैड सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। अब कहता है कि रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था? तो वेयर हैड रवि बीन लिविंग फॉर 2 years। ठीक है, और आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 years। ठीक है, अब यहाँ दोनों सेंटेंसेस में हम देखें तो वाक्य के मध्य में यानी मिडिल में, अंदर में WH आ रहा है। जैसे रवि 2 वर्षों से कहाँ, वेयर, वेयर क्या है? एक WH वर्ड है जो सेंटेंस के मिडिल में है, तो अगर वो मध्य में आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको ले आना है सेंटेंस के शुरू में, और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर बीन को यूज करना है। तो वेयर हैड रवि बीन लिविंग फॉर 2 years, और आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 years। अब इसका नेगेटिव अगर देखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नॉट लेना है। तो आप 2005 ईस्वी से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? Why had you not been going? देखिए, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो why had you,
देन हमको क्या यूज करना पड़ा, नॉट यूज करना पड़ा, और नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। तो अब देखिए एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है कि तुम यह कब से कर रहे थे। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो देखा है तो आपको मैंने वहां बताया था कि वेन और देन के साथ सिंस का प्रयोग करना वाक्य के आरंभ में ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में वेन आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंस को सेंटेंस के शुरुआत में ही यूज कर लेंगे, उसको लास्ट के लिए ठीक है नहीं रखेंगे। तो तुम यह कब से कर रहे थे, तो सिंस वेन हैड यू बीन डूइंग दिस। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो 7 स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको पढ़ा है। तो आगे के वीडियोस में तो हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि अगर वर्तमान समय की बात करें तो फ्यूचर टेंस अगर अनुवाद बनाने, लिखित अनुवाद बनाने की वाक्यों को छोड़ दिया जाए तो फ्यूचर टेंस का यूज धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। वो कैसे, वो जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तब इस बात को क्लियर करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे। अभी तत्काल मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा, साथ ही साथ जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी बात सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत एक अकेले उदाहरण नहीं है जिनसे हम सीख सकते हैं। आज के डेट में हमारी दुनिया में प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा स्थिर होना, हमारा भौतिक सुखों से ज्यादा अपने वास्तविक सुखों की तरफ जाना कितना आवश्यक है। आज मनुष्य जो है वो इच्छाओं के पीछे इतना अधिक भाग रहा है कि वह अपने जीवन का मूल आनंद नहीं ले पा रहा है, और यह व्यक्ति के अवसाद यानी डिप्रेशन का कारण बन जा रहा है। तो हम इंटरेस्ट पैदा करें किसी चीज में, और अगर कभी ऐसा आप महसूस करते हैं कि आप अकेलापन जब भी महसूस हो तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर, अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स से ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके समय अपना स्पेंड करें, ताकि आपके जीवन में कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो कि आप जीवन से हार मानने लगे। और ये मेरा मानना है कि आपके पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं जो आपको सबसे बेहतर तरीका बता सकते हैं और आपके जीवन के अकेलेपन को खत्म कर सकते हैं, और वो हमारे आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा अनुभवी भी होते हैं, तो उनका मेथड ज़्यादा बेहतर भी होता है। हाँ, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स की व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमको बहुत अधिक समय नहीं दे पाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको ये एहसास दिलाएं कि हमें उनकी आवश्यकता है। और अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। सफल व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है कि हम अपने जीवन के मूल आनंद को भोग सकते हैं। बहुत अधिक पैसा हो जाने से या बहुत अच्छी नौकरी लग जाने से आदमी सफल नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सफल लोगों को, आपके दृष्टिकोण से जो सफल लोग हैं उनको भी सुसाइड करते हुए, उनको भी जीवन से हारते हुए, और ये एक ताज़ा उदाहरण है। तो आशा करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आपने हमारी बातों को भी बहुत गौर से सुना होगा और उस पर अमल भी करेंगे। केवल एक श्रद्धांजलि अपने फेसबुक और व्हाट्सएप से लिख करके इस घटना को भूलेंगे नहीं, बल्कि इससे एक सबक लेंगे और अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, जीवन के सुखों का भोग करने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें हमारा कोई भी नया टॉपिक हो सकता है, भले वो टेंस का नेक्स्ट पार्ट हो या हिंदी व्याकरण का पार्ट हो या आपके लेसन से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक हो। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हम आपको ट्रेडिशनल नहीं, नॉन ट्रेडिशनल मेथड से लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों।